अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब है और आप देख रहे हैं मार्केट नो। आज मैं देने जा रहा हूँ 5 ऐसी टिप्स जिसके ज़रिए आप अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं, अपने जो पैसे हैं वो सेव कर सकते हैं। और ये जो 5 टिप्स हैं ये आपको बिजनेस करने के काबिल बनाएंगी। ये आपको बताएंगी कि पैसा किस तरह यूटिलाइज करते हैं, पैसे को किस तरह खर्च करते हैं और किस तरह उसे डबल करते हैं। विदाउट फैमिली सपोर्ट ये कभी भी आप नहीं कर सकोगे। आपकी पूरी फैमिली को आपका साथ देना पड़ेगा। इन टिप्स के मुताबिक आपकी पूरी फैमिली को इस इन्वायरमेंट से, इस सिनेरियो से गुजरना पड़ेगा। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिन देखने पड़ते हैं और जब तक आप बुरे दिन नहीं, बुरी चीज़ों की सेविंग नहीं करते, बुरे दिन नहीं देखते, तब तक कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक कभी भी आप मीन के आगे से आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो टिप्स हैं ये सारे कामयाब लोगों ने आजमाई हुई हैं और वो जो भी बंदा ये टिप्स इस्तेमाल करता है या अपनी डेली रूटीन में ये शामिल कर लेता है वो कभी भी मार नहीं खाता। वो कभी भी अपने जो पैसे हैं, पैसों की तरफ से कभी भी कभी भी ना इनके नीचे नहीं जा सकता। एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकता है आराम से और वो हमेशा खुशहाल रहेगा। तो चलो चलते हैं, जाके देखते हैं ये टिप्स कौन कौन सी हैं और किस तरह हम इसे यूटिलाइज करते हैं। जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब भी आप शॉपिंग पे जाने लगे उससे पहले आप एक लिस्ट बना लें और उस लिस्ट से आगे पीछे कभी ना हो। आप जब भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो आप ये भी बाय कर लिया, ये भी बाय कर लिया, जब तक आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट नहीं होती तब तक आपको अपने जो बजट है उसका अंदाज़ा नहीं होता आपने क्या चीज़ बाय करनी है, क्या चीज़ बाय नहीं करनी। जब भी आप लिस्ट से बाहर जाते हो आपका जो बजट है वो आगे पीछे हिलना स्टार्ट हो जाता है। वो कभी भी एक जगह पे मुनहसर नहीं रहता। आपके जितने रेवेन्यू है उससे बाहर चले जाता है। तो शॉपिंग पे जाने से पहले हमेशा एक लिस्ट बनाओ ताकि आप मीन के पॉइंट टू पॉइंट जाओ और वो जो चीज़ें हैं वो बाय करके वापसी आ जाओ और उससे अलावा आप कोई भी चीज़ बाय ना करो। दूसरी टिप शेयर करता हूँ वो ये है कि बाय इन बल्क। हमेशा बल्क में बाय करो। कभी भी चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे घर का एक सौदा सिर्फ दाल चना बाकी चीज़ें ला रहे हो तो हमेशा ये मंथली पे ले जाओ, बल्क में बाय करो। उससे आपको अच्छा खासा एक तो आपका जो मीन के आपको होलसेल में वो चीज़ें मिल जाती हैं और दूसरा आपकी अच्छी खासी बचत भी हो जाती है और आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस का अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपने किस तरह वो एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। और जब तक आप इस तरह डेली बेसिस पे चीज़ें ला रहे होते हो तब तक आपको अपने जो मंथली बजट है उसका अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो सैलरी बेसिस हैं, जो हमारी रेवेन्यूज़ हैं वो मंथली बेसिस होते हैं और हम उसे डेली बेसिस में कन्वर्ट करके खर्च कर रहे होते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मंथली डेली बेसिस पे उन चीज़ों को खर्च करते रहो और एट द एंड ये होता है कि आप पे कुछ ना कुछ कर्ज चढ़ जाता है, आपका कुछ ना कुछ उधार बच जाता है लोगों का आपकी तरफ, जो आपको बाद में पे करना पड़ता है। तो आप अपने पैसों को कभी भी तब तक मैनेज नहीं कर पाओगे जब तक आप विद इन 30 डेज मीन के बल्क में वो जो चीज़ें हैं वो बाय नहीं करोगे और अपना जो जितना भी मीन के रेवेन्यू है उसका अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि हम मंथली इतना ही इस चीज़ को मैनेज करना है, इतनी ही हमेशा इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अपने काम खुद किया करो। जैसे आपने अगर गाड़ी वॉश करवानी है, आपने कोई कार वॉश करवानी है, आपने अपनी बाइक वॉश करवानी है, आपने अपना घर का पेंट करना है तो आप खुद किया करो। ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को करवा दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी चीज़ें अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, जैसे पेंट करना है कि पेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, या कार वॉश करना है या बाइक वॉश करना है, अब जब तक आप अपने आप को खुद काम करने के काबिल नहीं बनाओगे तब तक आपकी बचत कभी भी नहीं होगी। अपने जो काम है वो खुद किया करो। अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब से सीख लो। यूट्यूब इज़ दी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। ये हर चीज़ सिखाती है आपको, ठीक है। आप कुछ भी देख लो, ये आपको लाजमी वहाँ से मिल जाएगी। ये आपको लाजमी वहाँ से कुछ ना कुछ हिंट दे देगी जहाँ से आप सीख के अच्छा खासा वो जो काम है उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपने ऑलवेज न्यू कपड़े नहीं खरीदने। अपने हर इवेंट के लिए, हर जो शादियाँ जैसे हमारे रिवाज होता है कि एक शादी पे हमने एक ही ड्रेस पहनना है, तो इस रिवाज को ख़त्म करो। आप एक ड्रेस एक से ज़्यादा शादियों पर भी पहन सकते हो, ठीक है। जब तक आप इस रिवाज को, मैं बहुत सारे लोगों को खुद भी जानता हूँ कि वो कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन वो अपने जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें नई चीज़ें लेके आते हैं, हर दफ़ा उसमें नए कपड़े पहनते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं
और जो कपड़े हैं वो कौन से ख़राब हो जाते हैं, हर इवेंट के लिए न्यू कपड़े ना लो। हाँ, मर्द तो पहन लेते हैं लेकिन लेडीज़ को भी इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। हर एक ही कपड़ों के साथ दूसरा इवेंट भी जो देखा जा सकता है किसी भी तरह का हो, तो वो कौन से कपड़े आपको कहते हैं कि हम भाई हमने पहला जो इवेंट है आपने इसके साथ गुजारा है, तो अभी आप हमें नहीं पहन सकते, हम पिछले इवेंट के बाद जो है एक्सपायर हो गए हैं। तो हमेशा नई चीज़ें मिल के नई चीज़ें ना खरीदो, नए कपड़े ना खरीदो। अपने जो पहले हैं क्लोथ्स हैं उनको यूटिलाइज़ करो ताकि आपकी सेविंग हो सके, आप आराम से उस चीज़ को कंबाइन कर सको चीज़ों को। जो पांचवी टिप है वो ये है कि जो पैसा है ना उसकी वैल्यू ऑलवेज अगर वो आपके पास पड़ा हुआ है ना उसकी वैल्यू ऑलवेज कम होती रहती है। उससे एसेट्स बनाने स्टार्ट कर दो। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आप वो पड़ा ही रहता है, उस टाइम जो गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए तोला है तो वो चीज़ आप बाय कर लेते हो और गोल्ड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर में 21% जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन जो पैसा आपके पास अगर आपने वो गोल्ड नहीं बाय किया तो आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो 1 लाख ही है और उसकी बाइंग पावर कम हो गई है। मीन के अगर 31% इंक्रीज हुआ है, अगर वो 1 लाख था तो 1,31,000 हो गया। और जब वो पहले एक तोला आना था लेकिन अब वो तोले से कम आएगा, तो आपके जो पैसे की बाइंग वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है, तो अपने जो पैसे आपके पास कुछ सेविंग्स हैं, अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्ट कर लो, उसके एसेट्स बना लो जिनकी वैल्यूज़ इंक्रीज होती रहे। ऐसी चीज़ें खरीदो जिसकी वैल्यूज़ इंक्रीज होंगी। जैसे अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा हुआ है तो एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद के रख लो, आप सोने में इन्वेस्ट कर दो जिनकी वैल्यूज़ ऑलवेज इंक्रीज होगी। सोने की वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होती। तो अपने पैसे को यूटिलाइज करो। अपने अगर आपके पास इतना नहीं है, अगर आपके पास 1 लाख मीन के अगर जुड़ गया है तो उसके साथ आपने गोल्ड बाय कर लिया। ठीक है, आपका अल्टीमेटम जो गोल होना चाहिए, आपका एक फैक्ट्री होना चाहिए, आपका एक छोटा सा सिनेरियो होना चाहिए, आपका अपना बिजनेस होना चाहिए कि हाँ यार अगर मैं ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, सारी जगह से पैसे सेव कर रहा हूँ, तो अब मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। और जब तक आपके अंदर गोल नहीं होता, आपको एक छोटी मीन के फैक्ट्री की या बिजनेस का गोल नहीं होता है या किसी भी किस्म का आपके यहाँ गोल नहीं होता, तो तब तक आप सेविंग्स नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। अपने अंदर एक गोल बनाओ, उसके लिए सेविंग्स करो और उस बिजनेस को लाजमी स्टार्ट कर दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे। इस मेरे जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये जो वीडियो है इसे शेयरिंग भी कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंच सके और जो मेरे आइडियाज़ हैं वो आपके साथ भी शेयर होते रहें और लोगों के साथ भी शेयर होते रहें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।